गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने 2017 का क्वेश्चन देख लिया हुआ था, क्या पूछा गया। आज हम लोग 2018 से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है हमारा। कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। उसके लिए आज ऐसा करते हैं कि हैंड रेज वाला सिस्टम रखते हैं। हैंड रेज कीजिएगा, उन्हीं से पूछेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं तो कई बार चीजें मैच होती हैं, पता नहीं चलता है। एक एक करके हैंड रेज कीजिएगा, सबसे पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा। 2018 जुलाई से शुरू करते हैं। जुलाई 2018 में सवाल पूछा गया, धारणासु च योग्यता मनसः किसका परिणाम है। भूमि जी बताइए, धारणासु च योग्यता मनसः किसका परिणाम। प्राणायाम। प्राणायाम। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी हैंड रेज करके रखिए। हम लोग इस हिसाब से क्वेश्चन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका सही आंसर है प्राणायाम। प्राणायाम का फल बताया गया है। प्राणायाम करने से मन की योग्यता धारणा के लिए हो जाती है, मन योग्य हो जाता है धारणा करने के। अगला सवाल है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य किसका विशेष गुण है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य किसका विशेष गुण है। मेघा जी बताएंगे। दृष्ट सर वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार वैराग्य। वशीकार वैराग्य, बिल्कुल सही। वशीकार वैराग्य क्या है। अच्छा, वशीकार वैराग्य का दूसरा नाम क्या है। अपर वैराग्य। अपर वैराग्य, ठीक है। और पर वैराग्य में क्या कहा गया भूमि जी। पर वैराग्य में क्या है। असंप्रज्ञात समाधि। प्रज्ञात समाधि। अरे, जैसे इसमें दृष्टानुश्रविक विषय गुणों तृष्णा से है। हाँ, गुणों से भी तृष्णा का अभाव हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है। हेय हेतु ये पूछा गया है। अंजलि जी बताएंगे। दृष्टा और दृश्य का। दृष्टा और दृश्य का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है। परिणाम त्रय, एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, धारणा परिणाम। हैंड रेज कीजिए जल्दी जल्दी, देखें किनका सवाल आता है। सोनिका जी बताइए। धारणा परिणाम। धारणा परिणाम बिल्कुल सही है, धारणा परिणाम। इसका फॉर्मूला था एनएसए। एनएसए कोई बताएंगे, एनएसए फुल फॉर्म। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रत परिणाम। एकाग्रता परिणाम, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, 2018 जुलाई से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है। पूर्व जीवन का ज्ञान, कूर्म नाड़ी का संयम, सूर्य नाड़ी का संयम, संस्कार संयम, काय रूप संयम। हैंड रेज कीजिए। सुनीता मलिक जी बताइए। संस्कार संयम सर। सर संस्कार संयम। पक्का। यस सर। ये देखते हैं, संस्कार संयम, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला सवाल है, अस्मिता का अभिप्राय डैश की एकात्मता है। अस्मिता का अभिप्राय डैश की एकात्मता है, बताइए। अस्मिता का परिभाषा याद कीजिए, कौन सा होगा। बताइए, नेहा जोशी जी बताइए। सर दृग दर्शन शक्ति। पक्का। क्या है जी उसका सूत्र, सूत्र क्या है। दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता। ठीक है, तो दृक और दर्शन शक्ति वाला इसका आंसर सही है। अब आते हैं, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। मुकेश जी बताइए। स्रोत आकाश से संबंध संयम आंसर ए। ठीक है, स्रोत और आकाश का संबंध के संबंध पर संयम करनी, ठीक है। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं। अभ्यास की सिद्धि के लिए आवश्यक हैं भक्ति, दीर्घकाल, निरंतरता, स्वाध्याय। विमल डेरे जी बताइए। दीर्घकाल और निरंतरता। क्या। दीर्घकाल और निरंतरता। दीर्घकाल और निरंतरता, बी और सी यानी पहला आंसर। सहभुवा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। सहभुवा के अंतर्गत, अमिता जी बताइए। सहभुवा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। सहभुवा। सीओटी।
अनवस्थित। पहले जो स्वयंभुवा, पहले अमिता जी ये बताइए कि स्वयंभुवा कितने हैं? सर 5 है। दुख, कौन कौन से? दोर्मनस, अंग में जत, श्वास और प्रश्वास। तो अब कौन सा रह गया इसमें से? स्थान और अनावस्थित तत्व। तो सी और डी रहा। सी और डी किस में है? दूसरे में है। ठीक है, क्वेश्चन उस हिसाब से देख के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। वार्ता, श्रावण, आदर्श, आस्वाद, वेदना। अरे वाह, इसका जवाब देंगे, बताइए। जी सर, तत्प्रातिप श्रावण वेदन आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते, इसका ये सूत्र है। विमल ढेरे जी बताइए। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आप कह रहे हैं श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विपर्य, विकल्प, प्रमाण, स्मृति, निद्रा। इन्हीं सभी में पूछ सकता हूँ, हैंड रेज करके रखिए। नीतू चौधरी बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। सर प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? प्रमाण यानी कि सी, प्रमाण, विपर्यय ए, सी ए बी। चौथा वाला है। फोर्थ होगा, स्मृति बाद में आएगा। 4 हाँ फोर्थ हाँ वाला हाँ। होगा ना। आपने बोला सही और जब टिक लगा के आओगे तो हो जाएगी गलती, तो फिर कैसे होगा? हाँ हाँ। योग दर्शन पर लिखी टीकाओं के बारे में है अब सवाल। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तत्वसारदी, योग वार्तिक, मणि प्रभा, योग सुधाकर। बताइए कौन बताएंगे आंसर? हैंड रेज है सभी लोगों का। अंजलि जी बताइए। तत्वसारदी। तत्व विशारदी वाचस्पति मिश्र। ठीक है। योग वर्तिका का सर, योग वर्तिका का विज्ञान भिक्षु। अच्छा, तत्व वाचस्पति ए का सेकंड, योग वर्तिका विज्ञान भिक्षु। मणि प्रभा का रामानंद रति यति। योग सुधाकर का है ये डी का थर्ड। ठीक है। यस सर। अगला सवाल आते हैं। सूची 1 2 को सुमेलित करेंगे। अपर वैराग, क्रिया योग, पर वैराग, असंप्रज्ञात समाधि। कौन देंगे जवाब? हैंडरेज किनका किनका है? अब बहुत सारे लोगों का हैंडरेज होगा। सविता जी से ले लेते हैं। जी सर। अपर वैराग्य है वो संप्रज्ञात समाधि आएगा। क्रिया योग है उसका क्लेश करणार्थ से आएगा। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि आएगा और असंप्रज्ञात समाधि वो कैवल्य आएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन फोर्थ वाला सर। सेकंड, फोर्थ सर फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। दिसंबर 2018 में पूछे गए प्रश्न। अभी जुलाई का देखा था हम लोगों ने। जुलाई के बाद हम लोग दिसंबर 2018 का देखते हैं। पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास तद्वृत्तयः का संबंध है किससे? प्रमाण वृत्ति से, विकल्प वृत्ति नाश से, निद्रा वृत्ति नाश से, क्लेश वृत्ति नाश से। बताइए, भूमि जी बताइए। सर फोर्थ ऑप्शन। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। हाँ, ध्यान के द्वारा भी क्लेश को खत्म करेंगे ना। क्लेश को खत्म करने के कौन कौन से उपाय बताए गए हैं? कौन कौन से आते हैं उसमें? 3 चीजें कल चर्चा हुई थी मोटा मोटा। बताइए अंजलि जी, भूमि जी, मुकेश जी, सुमिता जी, बताइए कोई भी। सर प्रतिप्रसव, क्रिया योग और ध्यान। ठीक है, बढ़िया। योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म की निवृत्ति का उपाय है। क्लेश कर्म की निवृत्ति बताइए। रितंबरा प्रज्ञा, धर्मिक समाधि, निर्वितर्का समाधि, निर्विचारा समाधि। सुमिता मलिक जी बताइए। सर रितंबरा प्रज्ञा। धर्म में हम लोग कोई कौन धर्म बनिए? में समाधि। धर्म में समाधि। धर्म में समाधि। यस।
क्लेश और कर्म कर्म दोनों दोनों दिया है था। दिए। आपने ऐसा पूछा ना, जैसे कौन बढ़ेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन पूछते हैं, फिर जवाब आता है ये वाला। तो अमिताभ बच्चन कहेंगे हाँ आप फंसाएंगे, आपको रुक जाइए, कंफ्यूज करेंगे और ज्यादा। धर्मिक समाधि का फल बताया गया था क्लेश कर्म की निवृत्ति। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था इसको। महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय क्या है? अंतराय विक्षेप सहभुव, अंतराय विक्षेप सहभुव, कौन जवाब देंगे? मनीता जी बताइए। सर एक तत्वाभ्यास। मुकेश जी बताइए। एक तत्वाभ्यास सर। एक तत्वाभ्यास बिल्कुल सही है। अष्टांग योग का वर्णन मिलता है पातंजलि योग सूत्र में, रुद्र यामल तंत्र में, शारदा तिलक में, ब्रह्म सूत्र में। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग थर्ड सर। सर थर्ड ऑप्शन 1, 2 और 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा, बाकी ऑप्शन सब थर्ड। होंगे। ब्रह्मसूत्र में नहीं है। ब्रह्मसूत्र छोड़ करके बाकी सब कह रहे हैं आप। ठीक है, सी वाला है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है। तर्क है कि किसी भी वर्ग, स्थान, जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए मेघा जी। सर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पक्का? जी। बहुत मन मजबूत करके बोला है आपने, चलिए तब सही हो गया। बाकी लोग क्यों हटते रह रहे, भाग रहे आ रहे, भाग रहे आ रहे हैंड रेज में? क्यों लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर देने से हम पास हो जाएंगे? सबका हिम्मत रखिए देने का, गलती होगी कोई बात नहीं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन एक दूसरा तर्क है। अभिकथन है धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है, मन धारणा के योग्य हो जाता है। हाँ अब बताइए विमल जी। तो ऑप्शन नंबर 2 सर। आपको कहना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 10,000 रुपए, लेकिन सिर्फ मौखिक तौर पर। सर ये एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन प्लीज सर। कौन से क्वेश्चन एक्सप्लेन? कौन ये है? तो अभी ऊपर वाला। कौन कह रही है ये बात? अंजलि चौहान। आपने पढ़ा नहीं है? सर मुझे ऐसी मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पैटर्न समझ में नहीं आया, या ये पैटर्न समझ नहीं। पैटर्न में ये होता है कि एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है, तो कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ये है कि असर्शन उसको कहते हैं कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। ये आपके सामने एक रिजल्ट रखा गया जिसको अभिकथन कहा गया कि धारणा से पहले अब प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। तो ये बात योग दर्शन में कही गई है। उसके पीछे तर्क क्या है, क्यों आवश्यक है? तर्क हुआ कि क्यों आवश्यक है धारणा से पहले प्राणायाम का अभ्यास। तो तर्क में ये कहा गया धारणा प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण का क्षय होता है, मन धारणा के योग्य बन जाता है। तो बिल्कुल सही तर्क है। प्राणायाम का अभ्यास बताया गया धारणा से पहले, और क्यों बताया गया? क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास करने से मन धारणा के योग्य हो जाता है और प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है। तो अगर पूरा पढ़ा हुआ है तो लगेगा कि ये जो रिजल्ट यहाँ दिया जा रहा है, जो बात फाइनली कही जा रही है, उसके पीछे तर्क ये है। क्या ये सही है? तो ऑप्शन में इस तरह से आ रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो आर एक ही सही व्याख्या तो है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही तो है। आर एक ही सही व्याख्या है, हाँ आर एक ही सही व्याख्या है। तो पहले अगर पढ़ा रहेगा तो ये पता चल जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनें। अविद्या, त्यान, अपरिग्रह, दौर्मनस्य, करुणा। सूची 2 यम, क्लेश, भावना, अंतराय। अब बताइए किनसे पूछूं मैं? ठीक है, अंजलि जी बताइए। सर ये अविद्या कलेश, सत्यान अंतराय, अपरिग्रह यम, दौर्मनस्य सहभुव, करुणा भावना।
ठीक है, ऑप्शन भी चूज करके एक बार देख लीजिए कौन सा होगा तो ठीक रहेगा। ए का सेकंड, सर E3 एक में ही है, वही हो जाएगा, एक के देखने से ही हो जाएगा E3। ठीक है, अच्छा, फोर्थ ऑप्शन। स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। कूर्मनारी, नाभि चक्र, कंठ चक्र, मूर्धा ज्योति, चंद्र। काय व्यूह, ज्ञानम, भूख प्यास का अभाव, स्थैर्यम, तारों की स्थिति का ज्ञान, सिद्ध दर्शनम। कूर्मनारी से ये इसका जवाब दीजिए। हैंड्रेज कीजिए, हैंड्रेज कीजिए। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। कुर्म नाड़ी है, उसका आएगा स्थैर्यम। नाभि चक्र है, उसका आएगा कायाव्यूह ज्ञानम। ठीक है, कंठ चक्र है, उसका आएगा भूख और प्यास का अभाव। मूर्धा ज्योति है, उसका सिद्ध दर्शन है। और चंद्र का है तारों की स्थिति का ज्ञान। सही बोले हैं आप। बिल्कुल सही। सूची 1 सूची 2 फिर से आ गया। संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, समाधि सिद्धि, कायेंद्रिय सिद्धि, अनुत्तम सुख लाभ, इष्ट देवता संप्रयोग। इसका जवाब कौन देंगे? भूमि जी दीजिए। हाँ जी सर। सर संतोष का रहेगा अनुत्तम सुख लाभ। ठीक है, स्वाध्याय का रहेगा इष्ट देवता संप्रयोग है। हाँ ठीक है, और ईश्वर प्रणिधान का समाधि सिद्धि, तप का कायेंद्रिय सिद्धि। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए का थर्ड। सर फोर्थ ऑप्शन दिखाइए, ए का थर्ड उसमें भी है। सर एक में थोड़ा नीचे करेंगे सर। ऑप्शन ए का थर्ड, बी का है, डी का 2, बी का स्वाध्याय इष्ट देता सर, बी का फोर्थ। सर फोर्थ ऑप्शन नहीं, वो सी भी का उसमें 1 हो है। गया, ईश्वर प्राणिधाम, सी का 1। सर फोर्थ ऑप्शन। हम लोग आते हैं जून 2019 में। योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? निरोध, एकाग्रता, समाधि, समाधि निरोध, एकाग्रता, एकाग्रता, समाधि निरोध, निरोध, समाधि, एकाग्रता। बताइए, कौन बताएंगे? चंद्रकला जी बताइए। सर निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। बढ़िया। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? योगाभ्यास, प्रतिपक्ष भावना, प्रत्याहार, संयम। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर बताइए। सर प्रतिपक्ष भावना। पढ़ते नहीं है, प्रतिपक्ष भावना। ठीक है। योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप, क्लेश, दुख, मृत्यु, भय। मेघा ठाकुर जी। सर विक्षेप, मैं वो नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। 50-50 ले लीजिए। विक्षेप सर, विक्षेप और क्लेश में से दोनों में से एक। क्लेश। विक्षेप लिखा है ना सर? विक्षेप है। विक्षेप होगा। विक्षेप होगा, ठीक है, पहला विक्षेप होगा। योग सूत्रानुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है? बताइए। पूर्व जन्म का ज्ञान अपरिग्रह से होता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध। ठीक है। ओके सर। यस। और नोट्स भी बनाइए, वीडियो भी देखिए। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया है? दो, चित्त शुद्धि। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, चित्त शुद्धि, चित्त स्थिर करने की बात आई थी। चित्त शुद्धि में कितने उपाय थे? चित्त स्थिर करने में कितने उपाय थे? सब हम लोगों ने टेबल बनाकर पढ़ा हुआ था। बता दीजिए मुकेश जी। सर मैत्री, करुणा, मुदिता और प्रच्छदन वितरण शुद्धि के थे, बाकी 5 ना स्थिरता के थे। ठीक है, तो ये हो गया चित्त शुद्धि का। योग सूत्रानुसार किस पर विजय से योगी का शरीर देदीप्यमान हो जाता है? सविता जी बताइए। समान वायु के
समान वायु। समान वायु पर संयम करने से योगी का शरीर देदीप्यमान हो जाता है। पातंजल योग सूत्रानुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? विषयवती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, संस्कार साक्षात करनात्, बंध कारण शैथिल्यात्। ज्योतिषमती प्रवृत्ति सर, ज्योतिषमती प्रवृत्ति। हाँ, व्यासभाष में हमने वो एक्सप्लेनेशन में लिखा था। ठीक है, ठीक है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजियत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा। पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है? प्राणिक शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। कौन से शरीर के बारे में बतला रहा है बताइए प्रीति जी। ये हम लोगों ने पहले किया हुआ भी है, क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं? स्मिता, अस्मिता, दुख, राग। सही विकल्प को चुनिए। बताइए नीतू चौधरी जी, क्लेश कौन से हैं इसमें से? सर राग ये दुख नहीं है, अस्मिता राग, बी और डी। अस्मिता राग होगा। अस्मिता राग बी और डी होगा पहला सर। बी डी। पहला वाला है बी और डी, अस्मिता और राग। निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? द्वेष, दुख, अनवस्थितत्व, अंगमेजयत्व। द्वेष, दुख, अनवस्थितत्व, अंगमेजयत्व। उपविक्षेप। उपविक्षेप मतलब जो विक्षेप सहभुवा की बात आई है उसी को उपविक्षेप कहा गया है। सर बी डी होगा। नहीं सर, बी और डी होगा। दुख और अंगमेजयत्व। ऑप्शन नंबर 1। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास। तो बी डी होगा। बी डी होगा। मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, कौन कराएंगे बताइए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। अभिकथन समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है। तर्क देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। सही व्याख्या भी है। सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका, दोनों सही है। दोनों सही है। एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बनूंगा। ये 1 होगा 1। क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु, उदार, प्रसुप्त, विच्छिन्न। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। CABD। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। और जो कूट नीचे दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तथा द्वंद्वानाभिघात, धारणासुच योग्यता मनसा, तथा परमता वस्यते इंद्रियानाम, और संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अब आप इसको मैच करेंगे। इसमें सबसे पहले फिर प्राणायाम आ गया, यम, नियम और आसन। तो हैंड रेज करेंगे। कौन कौन बता रहे? सुमिता जी बताइए। आसन होगा, आसन का फायदा होता है। आसन से लगेगा। द्वंद्व का विघात किससे होता है? आसन से। धारणसु योग्यता मनसा प्राणायाम तथा परमावश्य इंद्रियाणाम प्रत्याहार, संतोष, सुखलाभ, आसन, अस्ते प्रतिष्ठायाम, सर्वरत्नोपस्थान, नियम। संतोषम प्राणायाम। संतोषम सूत्रलाभ नियम में आएगा। संतोष कहाँ था? नियम में आएगा। परमावश्यित इंद्रियाणाम प्रत्याहार में होगा। सी का प्रत्याहार में होगा। बिल्कुल ठीक है। अब हमें फिर से सूची को सुमेलित करना है जिसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। प्रातिभ, श्रावण, आदर्श और वार्ता। ये अष्ट सिद्धियां जो दी गई है, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता जो ये बताई गई है, उसमें आपको दिव्य रूप देखना, सूक्ष्म वस्तु ज्ञान, दिव्य गंध ग्रहण और दिव्य शब्द सुनना, इसको आपको मैच करना है। देखिए, ए का सेकंड आपको प्रातिभ मीन्स सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान, तो थर्ड ऑप्शन है ना। थर्ड ऑप्शन में क्या है? ए का सेकंड। क्लियर है? उसके बाद श्रावण, श्रावण का मतलब क्या होता है? सुनना। सेकंड होगा ना। बी का
सर ए का सेकंड होगा। दिव्य शब्द। हाँ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ठीक है। और सी का आ गया आदर्श मीन्स दिव्य दिव्य रूप देखना, और वार्ता मीन्स दिव्य गंध ग्रहण करना। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन थर्ड तीसरा ऑप्शन। ऑप्शन। क्लियर हो गया? और ये विभूतिपात का कौन सा सूत्र नंबर है? 36। प्रातिभ श्रावण वेदन आस्वाद आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। क्लियर है? ठीक। पातंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास्य भाष्य के अनुसार क्या है? जीवात्मा परमात्मा योग, योगा कर्म सुकौशलम, समाधि या मोक्ष? समाधि। 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 समाधि, ठीक है। महर्षि पतंजलि इसमें समाधि सी। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? भोग और अपवर्ग आपको कौन करवाता है? हमने पढ़ा था दृष्टा दृश्य संयोग या ईश्वर। संयोग ना, दृष्टा दृष्टा संयोग। हाँ, तो भोग और अपवर्ग कौन कराने वाला था मुकेश जी? ये दृश्य का काम है सर। दृश्य, भोग और दृश्य। बिल्कुल। अपवर्ग दृश्य ही आपको क्या करवाता है? प्रकृति ही आपको भोग और अपवर्ग करवाती है। क्लियर है? सोपक्रम एवं निर्विकर्म कर्म में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? पूर्वजन्म, भूत एवं भविष्य, मृत्यु या परिचित? मृत्यु सर। इसका बताएंगे मित्रु। अमिता जी। मृत्यु सर। सोपक्रम और निरुक्त कर्म में सर बी, संयम करने से किसका ज्ञान हो भूत जाता है? एवं भविष्य का। सुमिता जी। किनका भूत और भविष्य था? सर अमिता। अमिता जी का। मुकेश जी आप क्या कह रहे हैं? मृत्यु का ज्ञान होता है सर। मृत्यु ही बोला था, मृत्यु का। मृत्यु ही बताया था। और विभूतिपात का सूत्र नंबर क्या है? 22। क्लियर है? हाँ। अपरांत नेक्स्ट है ज्ञान महर्षि means- पतंजलि के अनुसार चित्त सर का ग्रहिता ग्रहण एवं ग्राह्य। हाँ, सर अपरांत समापत्ति होगा, समापत्ति में स्थित तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? संप्रज्ञात, सभी, समापत्ति या विवेक ख्याति? समापत्ति। भारती जी बताइए। समापत्ति सर, आई गेस समापत्ति। नीतू जी भी हैंड रेज की हुई है। नीतू जी। हाँ जी सर, समापत्ति। ओके, गुड। समाधिपात का सूत्र नंबर क्या है? 41। क्लियर है? 41 जी। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है? दृश्य या आत्मभाव या हान या क्रम? हान होगा। क्रम। सर क्रम होगा, क्रम। क्रम में। क्रम में क्रम। हान कैसे होगा? क्रमों का स्वरूप था ना, किस क्रम से परिवर्तन हो रहा है उसका बाद लास्ट में समझ में आता है ना, उसके क्रम का। तो सी, और ये कैवल्यपाद से का सूत्र है। ठीक है, 33वां नंबर सूत्र। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? ईश्वर प्रणिधान, हानोपाय, स्वाध्याय या समाधि? स्वाध्याय। स्वाध्याय। सूत्र कौन बताएंगे? स्वाध्याय इष्ट देवता। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रमोश। बहुत बढ़िया पल्लवी जी। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रमोश। तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी का पातंजलि योग सूत्र का अनुसार सही संदर्भ क्या है? संस्कारों के बारे में समाधिपात 50, विभूतिपात 51, साधनपात 50 या कैवल्य 29? ए ऑप्शन। समाधिपात। समाधिपात 50। समाधिपात होगा। समाधिपात। क्लियर? चल नेक्स्ट है पातंजलि योग सूत्र। सर ये सॉरी ठीक है, पातंजलि सर, इसलिए वो पढ़ रही थी अच्छा, सूत्र। कोई बात।
पातंजल योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति है। अपर वैराग्य, पर वैराग्य, वशीकार या वैराग्य। प्रकृति के गुणों में पर वैराग्य, पर वैराग्य, बी ऑप्शन पर बहुत वैराग्य। बढ़िया। मेघा जी पर वैराग्य है, जी सर, पर वैराग्य। बिल्कुल सही। ठीक है, जब प्रकृति के गुणों में भी तृष्णा का अभाव हो जाता है तो वो पर वैराग्य। यहाँ पे अपोजिट है ना, जो अपर है वो छोटा है और जो पर है वो बड़ा है। तो समाधि सूत्र समाधिपाद का 16 नंबर सूत्र। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण क्या है? दुख, चिंता, क्लेश या विक्षिप्त चित्तावस्था। कर्माशय का मूल मुख्य कारण क्या है? क्लेश, 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 क्लेश ही कर्माशय का मुख्य कारण है। ठीक है, और इसका सूत्र नंबर क्या है? 12 साधनपाद। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्राणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? महाव्रत, क्रिया योग, यम, नियम। इसमें कूट है, क्रिया योग और नियम। तपो साध्य ईश्वर परिधान इसे किया जोगा। क्रिया योग एक तो ठीक है, क्रिया योग, और दूसरा नियम, नियम, बी और सी, नियम और डी। क्रिया योग। यम में कहाँ आता है ईश्वर प्राणिधान? नियम में आता है सर, आखिरी वाला। आखिरी में नियम है ना नेहा जी? क्रिया योग और नियम। यस। साधनपाद का सूत्र नंबर 1, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योगा। अब आपको सूची में जो मेल करना है उसमें तीव्र संवेगा नामसन्ना, तदर्थ दृश्यात्मा, क्रमान्यत्वम, परिणाम मत्वेत हेतु तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, जिसमें साधनपाद, विभूतिपाद, समाधिपाद और कैवल्यपाद। इसमें आपको मैच करना है और ये बताएंगे। हैंड रेज और किनका है? भारती जी। ऑप्शन नंबर 4 है सर। ऑप्शन नंबर 4। 4 तीव्र संवेगा नाम कहाँ पे है? समाधिपाद, समाधिपाद। समाधिपाद का 21 सूत्र नंबर। सर उसी से पता चल जाएगा समाधिपाद। ठीक है, साधनपाद। ए का दृश्यात्मा। ठीक है, और बी का तदर्थ दृश्यात्मा किसमें है? साधनपाद में। और क्रम वाला जो सूत्र हमने देखा था वो कहाँ पे है? विभूतिपाद में। और क्लेश कर्म निवृत्ति की चर्चा किसमें की गई है? कैवल्यपाद में। क्लियर है? तो ऑप्शन 4 क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट आपको फिर से मिलान करना है, जिसमें दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष, अविशेष और अलिंग। सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, मूल प्रकृति, बुद्धि और पुरुष। दृक् शक्ति कौन है? पुरुष। विशेष, अविशेष और अलिंग। इसमें मैच करना है। दृक् शक्ति पुरुष, एक 5th। उसके बाद दर्शन शक्ति हो गया आपका बुद्धि, तन्मात्रा दिया हुआ है जिसके माध्यम से है ना, दर्शन शक्ति, बुद्धि। क्लियर है? विशेष क्या है? यस, हाँ, विशेष ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया और अविशेष तन्मात्रा। क्लियर है? और अलिंग हो गया मूल प्रकृति। तो ऑप्शन 2 क्लियर हो गया सभी को? जी सर। उसके बाद फिर से सुमेलित करना है। पूर्वे शाम गुरु काले नवच्छेदात हृदय चित्त संबित तथा द्वंद्वानाभिघातों सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारो सेवितो दृढ़ भूमि। इसमें आपको मैच करना है विभूतिपाद, ईश्वर, अभ्यास या आसन। कूट आपके सामने नीचे है। ईश्वर होगा, हृदय चित्त संबित सतु दीर्घ काल निरंतर अभ्यास होगा, इसी ऑप्शन में है, सत्कारो सेवितो दृढ़ भूमि। ऑप्शन होगा सर, 4th ऑप्शन। द्वंद्व का अभिघात होता है किससे? द्वंद्व अभिघात होता है आसन से। आसन। यस,
सतु तो दीर्घकाल दीर्घकाल निरंतर निरंतर अभ्यास अभ्यास सतु दीर्घकाल निरंतर अभ्यास होगा। और हृदय पे संयम एक और करने दो से होगा। चित्त का ज्ञान होता है, वो विभूतिपाद में बताया गया है। विभूति है, संयम है। क्लियर है? तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। क्लियर हो गया? अब हमें इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भ्रांति दर्शन, संशय, अलब्ध भूमिकत्व, प्रमाद और अभी इसमें देंगे सर थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। नंबर 3। ऑप्शन नीतू जी थर्ड ऑप्शन ही है। सर ये मुझे ऐसे पता है, पहले आएगा इसके यस सर, सी लास्ट। प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन और अलग भूमिकत्व। डी व्याधि, ध्यान, संशय, ऑप्शन प्रमाद, 9 के 9 बताएंगे। व्याधि, ध्यान, संशय, दर्शन, अलग प्रमाद, व्याधि, स्थान, संशय के संशय, बाद प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वान। वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं? थर्ड। संशय, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व। थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, जो कि समाधिपाद का 30 नंबर सूत्र। योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। दौर्मनस्य, श्वास प्रवास, प्रश्वास, दुख और अंगमेजत्व। थर्ड ऑप्शन दुर्मनस्य, श्वासोपस्य, अंगमेजस्य। श्वास प्रश्वास। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजत्व और श्वास प्रश्वास, विक्षेप सहभुवा। क्लियर है? ये क्या है? विक्षेप सहभुवा है। तो सी ऑप्शन एक ही में है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? फिर से हमें इसको सुमेलित करना है, जिसमें मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, जिसमें अपुण्यवान, दुख, सुख और पुण्यवान। इसमें आपको कूट दिया गया है। मित्रता ठीक है, के साथ सुखी लोगों के साथ ऑप्शन नंबर 4, करुणा, दुख। हाँ ठीक है। सर 4 ऑप्शन। पुण्य सेकंड थर्ड किसमें है? उपेक्षा थर्ड और सेकंड। अपुण्यवान के और संग सेकंड। और मुदिता पुण्यवान के संग। मित्रता किससे करनी चाहिए? सुखी व्यक्ति, करुणा दुख, करुणा, दुख, मुदिता जो है पुण्यवान और उपेक्षा अपुण्यवान। अपुण्यवान। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि सूत्र संख्या 33 है, समाधिपाद। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से को सही क्रम में सजाना है। स्मृति, प्रज्ञा, वीर, श्रद्धा और समाधि। ये थर्ड ऑप्शन। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। ऑप्शन सी गुड। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। ऑप्शन यही सूत्र था ना? ठीक है, समाधिपाद का सूत्र नंबर 20। बहुत अच्छा बात। ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? पुरुष, प्रकृति, अपर वैराग्य या पुरुष के संप्रदाय ज्ञान से। स्वभाव? पुरुष के ज्ञान से। ये समाधिपाद का 16 नंबर सूत्र है। तत्परम पुरुष हाँ, ख्याते वही। गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। महर्षि पतंजलि के अनुसार दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित है? समाधि, साधन, विभूति या कैवल्य? साधन पाद। इसमें वर्णित है साधन पाद। क्लियर है? जिस सूत्र नंबर क्या है? 20, 20वां नंबर सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है? नाभि चक्र, कंठकूपे, कुर्मनाड़ी और चंद्रमा। कंठकूपे, सुप्त पिपासा। ठीक है, कंठकूपे, सुप्त पिपासा। ये विभूतिपाद का सूत्र है। योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं? ज्ञान, विवेकज ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान या तारक ज्ञान? विवेकज ज्ञान, बी ऑप्शन। ज्ञान।
ठीक है। ऑप्शन बी। विवेकज ज्ञान, जो कि आपको भिन्न भिन्न वस्तुओं में भेद को बताता है। योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा होता है? विषयवती, प्रवृत्त्यालोकनस्यात्, बहिर्कल्पिता या प्रकृति लय? बी ऑप्शन। प्रवृत्त्यालोकनात्। प्रवृत्त्यालोकनस्यात्, ये बी है आपका। कौन सा सूत्र है? विभूतिपाद का 25वां नंबर सूत्र। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, क्षण, क्रम, परिणति या क्षण क्रम? क्रम क्रम। हमने पहले भी देखा था ना, एक क्वेश्चन आया था जिसको क्रम का ही हमें अंतिम में समझ में आता है। कैवल्यपाद सूत्र संख्या 33। योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए गए? 3, 4, 5 या 7? सर 4 हैं, 4। कौन कौन से हैं वो बताइए। साधन पाद का सूत्र नंबर संख्या 19, कौन सुनाएंगे? सूत्र क्या है? विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। गुण पर्वाणी। सर ये क्वेश्चन क्या था? दृश्य के भेद, ऐसा दृश्य के क्वेश्चन। कितने भेद? हाँ, ओके। विशेष, अविशेष, लिंगानी, अलिंगानी, गुण पर्वाणी। क्लियर है? 4 है ना, 4 हो गए फिर। हाँ, लिंग 4 हो मात्र गए। और अलिंग ऐसा है, विशेष अविशेष, लिंग लिंग मात्र और अलिंग दोनों हो गया ना, लिंग मात्र अलिंगानी गुण और परवानी। अलिंगानी गुण पर्वाणी, तो लिंग और अलिंग दोनों हो गया। ठीक है। अनुत्तम सुख की प्राप्ति किससे होती है? स्तेय, तप, संतोष और स्वाध्याय? संतोष। संतोष। से सूत्र है संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। सुख लाभ। विभूतिपाद। निम्न में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अंग में जत्व, अनवस्थित तत्व, अविरति या आलस्य? अंग में जत। अंग में जत्व। अंग में जत्व। अंग में जत्व कहाँ शामिल है? विक्षेप सहभूमि। विक्षेप सहभूमि। वेरी गुड, ठीक है। तो अंग में जत्व शामिल नहीं। योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं अस्मिता, द्वेष, राग, अहंकार या क्रोध। इसमें आपको विकल्प है ADE, ABC, ACD और BDE। अविद्या के बाद कौन कौन से हैं? अस्मिता, राग, द्वेष। अस्मिता, राग, द्वेष। अस्मिता, राग, द्वेष। ABC। ऑप्शन अस्मिता, नंबर राग और द्वेष। ऑप्शन सर अस्मिता, राग, द्वेष। गुड, ठीक है। नीचे कूट है जिसको आपको सुमेलित करना है। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णस्य वितर्कवादेने प्रतिपक्ष वादनम भावनम प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम और कर्मा शुक्ल और कृष्ण। साधनपाद, समाधिपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। ऑप्शन नंबर 3 होगा। फर्स्ट का आएगा समाधिपाद, वितर्क बाद में है वो है साधन पाद का। प्रत्यय से चित्त ज्ञानम विभूति पाद का है। कर्म शुक्ल कृष्ण है वो कैवल्यपाद। ई का विभूतिपाद, ई का विभूतिपाद देखिए कहाँ पे है। हाँ, ठीक है। अगर आपको सारे याद नहीं आ रहे हो ना, पकड़ने का एक ही तरीका है, विभूतिपाद के सूत्र आपको इजीली पकड़ में आ जाएंगे, है ना। तो विभूतिपाद का सूत्र पकड़िए और उसको मिलाइए कहाँ पे है। तो परिचित ज्ञानम सबसे पहले हमारे पास है ना, प्रत्यक्ष से परिचित ज्ञानम, दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है, तो चित्त का ज्ञान कैवल्यपाद में, विभूतिपाद में। ठीक है। तो सी का 4th, ए का 2nd। कर्मा शुक्ल कृष्णम भी केवल पाठ में, वो भी इजी है। कर्मों की, हाँ, कर्मों की चर्चा कितने 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा कैवल्यपाद में की गई है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इससे भी आप मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। उसके बाद फिर से आपको कुछ मैच करना है। प्रसुप्त तनु विक्षिन्न उदार, दौर्मनस्य मैत्री करुणा, शुद्ध आहार एवं विहार, स्वस्थ जीवन शैली, क्लेशों की अवस्था, विक्षेप सहबुबा और सकारात्मक दृष्टिकोण। सर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए का सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट। प्रसुप्त तनु विक्षिन्न उदार, बहुत बढ़िया। हाँ, मैत्री तो करुणा, प्रसुप्त तनु विक्षिन्न उदार क्या है? क्लेशों की अवस्था है। क्लेशों की अवस्था। और दौर्मनस्य विक्षेप सहबुबा है। मैत्री करुणा, मैत्री करुणा क्या है? मैत्री करुणा है दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण। शुद्ध आहार और आहार क्या है? जीवन स्वस्थ शैली। शुद्ध आहार एवं व्यायाम, जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट।
उसके बाद समाधि, इसको आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, मैचिंग है या नहीं। समाधि पाठ में विभूतियों को विघ्न बताया गया और व्युत्थान में सिद्धियां कहा गया। ठीक है। लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर भी उसमें ना तो राग करना चाहिए और ना ही अभिमान, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि समाधियां क्या है, विघ्न है, विघ्न है, राइट, और व्युत्थान के लिए सिद्धियां कही गई। और लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर भी इसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उससे वापस अनिष्ट होने की संभावना होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? नहीं, अब रहने देते हैं। 21, 22, 23, 24 का कल कर लेंगे।